थक गए हैं हम, थक गए हैं हम, अपने आप को कोसते। चले आइए कि अकेले बहुत हैं, चले आइए कि अकेले बहुत हैं। ज़रा सी हवा क्या चली, सहम गए घबरा कर। चले आइए कि अकेले बहुत हैं। तन्हाइयों की आहट से जा लिपटे बाजुओं के। चले आइए कि अकेले बहुत हैं। समंदर में भीगी दर्द की लहरें, समंदर में भीगी दर्द की लहरें, दिले सल्तनत देती सदाएं, दिले सल्तनत देती सदाएं। चले आइए कि अकेले बहुत हैं, चले आइए कि अकेले बहुत है। तो दोस्तों, मेरी ये पंक्तियां समर्पित हैं इस उपन्यास को जिसका नाम है चरैवेति चरैवेति। इसकी रचिता है डॉक्टर कुमुद रामानंद बंसल जी। तो दोस्तों, आज मैं इस उपन्यास के बारे में बात करूंगी जिसकी रचिता हैं कुमुद जी। हरियाणा साहित्य अकादमी की ये पूर्व निदेशक भी रह चुकी हैं। तो आज मैं इस पुस्तक के बारे में बात करूंगी। उपन्यास है, पेपरबैक में 2024 में प्रकाशित हुआ है। डायमंड बुक्स दिल्ली से आया है। मूल्य 250 रुपये, पृष्ठ 208। परिचय लेखिका का देना चाहूँगी। ये अधिवक्ता हैं, शिक्षाविद हैं और साहित्यकार हैं। 23 कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं। 28 पुस्तकों का संपादन किया है। 2 पुस्तकों का अनुवाद हिंदी अंग्रेजी में लिखती हैं। कविता, हाइकू, ताका, मुक्तक, लोक संस्कृति, गद्य काव्य, निबंध, कहानी, इतिहास, उपन्यास, ये सभी विधाएं हैं इनकी। तो मैं पुस्तक के बारे में बात करूंगी। इस उपन्यास के फ्लैप पर लिखा है और जो भूमिका लिखी है डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल जी ने। इन्होंने कहा है कि कुमुद जी ने प्रेम को परिभाषित करते हुए जो विचार बिंदु दिए हैं वे प्रेम के सच्चे और वास्तविक स्वरूप का दिग्दर्शन कराते हैं। इस प्रेम कहानी में उन्होंने उथले नहीं बल्कि गहन गंभीर प्रेम की परिकल्पना की है। प्रेम अवधारणा या कॉन्सेप्ट नहीं है जिसे समझा जाए। इसमें समझने जैसा कुछ है ही नहीं, महसूसने के लिए सब कुछ है। और बैक फ्लैप पर दिया है डॉक्टर रविंद्र शुक्ल हैं, पूर्व शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश। इन्होंने कहा है कि प्रेम का उच्चतम शिखर है तो प्रवंचना भी है, प्रकृति का अद्भुत चित्रण है तो नदी की मृत्यु की वेदना भी है, माधुर्य, अवसाद, मैत्री, ममता का अवदान है तो खंडन मंडन भी है। इन सब का विलय होता है आध्यात्मिक चेतना में। स्थूल से सूक्ष्म की ओर यात्रा है चरैवेति चरैवेति। डॉक्टर उषालाल कुरुक्षेत्र से लिखती हैं कि आम घटनाओं का असाधारण व उत्कृष्ट वर्णन है, मानवीय भावनाओं का अथाह समुद्र है, धवल शिखर तक कुहुकिनी की यात्रा का लीक से हटकर व रोमांचक चित्रण है। और आत्मकथा की बात करती हूँ तो इन्होंने लिखा है, कुमुद जी ने, ये कहती हैं, इन्होंने इसमें लिखा है कुछ काफ़ी भावाभिव्यक्ति करके इसका शीर्षक है। ये लिखती हैं कि व्यक्तिगत ऊर्ध्वगामिता व समाज में भारतीय सांस्कृतिक अवधारणाओं व जीवन जीने के ढंग के प्रति चेतना जागृत करना इस उपन्यास लेखन में मेरा उद्देश्य था। और अब मैं बात करूंगी समीक्षा की। दोस्तों, इसमें 30 अध्याय हैं। 30 अध्यायों में सिमटे उपन्यास ने प्रेम के बिखराव को समेटने का प्रयास किया है। यह परिपक्व प्रेम की गाथा है जो विशुद्ध मन और विशुद्ध तन के पलड़ों पर बैठा है। प्रेम को वासना कहना या फिर वासना को प्रेम कहना, इस गुत्थी को सुलझाने का प्रयास है। यह 35 वर्षीय कुहुकिनी, जो रुनझुन भी है, लंदन में प्रतिष्ठित मीडिया हाउस में समाचार पत्र में पत्रकार है और वह प्लेन में बैठती हैं नई दिल्ली से लंदन जाने के लिए और वहाँ उनकी मुलाकात होती है 47 वर्षीय अबीर से, जो वहीं सुप्रतिष्ठित शास्त्रीय गायक है, संगीतज्ञ है। और दोनों ही मिले और इनकी जो मुलाकात है वो भी एक अलग कहानी है। इसमें मंजिल एक ही है। वे लोग बातें करते हैं
कुहकिनी रिजर्व रहती है, लेकिन अबीर बातूनी है। वो जैसे तैसे करके करीब आता है। उसके बाद वो कुछ बातें करता है और संयोग देखिए कि वे वहाँ पहुँचती है लंदन में, तो उसको अबीर से साक्षात्कार के लिए जाना होता है। ये बड़ा अद्भुत संयोग था। वहाँ उसकी दोबारा मुलाकात होती है पंडित अबीर से। उसके बाद फिर आता है कोविड, यानी उनके जीवन में कोविड-19 जो आप सभी जानते हैं, उसका प्रवेश हुआ और कुहूकिनी बीमार हो जाती हैं। अबीर बिन बुलाए उसके घर में आ पहुंचता है उसकी सेवा करने के लिए, और इसी दौरान लॉकडाउन लग जाता है। 2 हफ्ते साथ रहते हैं, उसके बाद लगभग 1.5 महीना साथ रहे वे लोग। अबीर ने खूब सेवा की और इसी दौरान उन दोनों के बीच प्रेम पनपा। दोनों करीब आए, दोनों ने अपने अपने अतीत को शेयर किया, बांटा एक दूसरे के साथ। अबीर ने पत्नी को छोड़ दिया था और उसकी 2 बेटियां भी हैं, बताया उसने, क्योंकि वे समय नहीं दे पाता था, क्योंकि उसने अपना जीवन गीत संगीत को अर्पित कर दिया था। और उसने ये भी बताया कि उसके पिता भी काम के कारण उसको व्यस्त रहते थे, इसलिए उसको समय नहीं दे पाए। लेकिन देखिए कितना ये अजीब बात है कि अगर पिता ने समय नहीं दिया तो अबीर भी उन्हीं की राह पर चला और उसने भी अपनी बेटियों को समय नहीं दिया। ये बहुत गलत है, होना तो इसका उल्टा चाहिए था। और कुहू की बात करें तो उसके माता पिता नहीं हैं, वह पिता के करीब थी, अविवाहित थी और बाद में वो लंदन में बसी। पिता ने उसको मकान लेकर दिया, लेकिन इस बीच माता पिता दोनों परलोक सिधार गए, वह अकेली रह गई। और इसी में एक उपकथा भी है जिसमें उसका मित्र जयंत है, उसकी पत्नी नंदिनी, उसके कई प्रेमी हैं, इसमें यह बताया है। और इसी बीच उसको पता चलता है कि अबीर का भी कई महिलाओं से संबंध रहा। जब कुहू उसकी दैहिक मांग को ठुकरा देती है तो वह नाराज होकर बिन बताए उसके घर से चला जाता है। बस उसके बाद कुहू अवसाद में डूब जाती है। मुझे लगता है ये कहानी बहुत सारे लोगों की है, जो खास करके जो लोग कॉलेज जाते हैं और ब्रेकअप हो जाता है जिनका, और जो लड़कियां हैं वह दैहिक स्तर पर नहीं जुड़ती अपने प्रेमियों के साथ और प्रेमी अपना असली चेहरा दिखा देते हैं उन्हें। यही तो पहचान होती है कि प्रेमी कौन है और वासना का पुजारी कौन है। और कुहूकिनी पहचान जाती है, हालांकि वह अवसाद में घिर जाती है। और उसका प्रतिपालक जो लंदन में कुहूकिनी को जिसने पाला था और जिसने नौकरी दिलाई थी, कुछ ऐसा बताया इसमें, ऑल्डस, वो उसे गीता के 4 श्लोक भेजता है, क्योंकि वो सारी बात बताती है कि मोह मत करो किसी से और स्वयं को इस परिस्थिति से निकाल लो, अलग कर लो। और श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि मेरी चरण में आ जाओ और उसके बाद जैसा तुम चाहते हो वैसा करो। उसे समझ में आ जाता है, तभी तो इसका उपन्यास का नाम है चरैवेती, चरैवेती। और वो इस अवसाद से निकल आती है और आगे बढ़ जाती है अपने जीवन में। इस बीच मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि इसमें कुहूकिनी ने अबीर को ईमेल करके आईना दिखाया था, उसका व्यभिचार दिखाती है। वह कहती है कि तुम कैसे संगीतज्ञ हो, क्योंकि संगीत तो ईश्वर के साथ जोड़ता है, तुम तो देह के साथ जुड़ते हो। स्त्रियों के प्रति उसका ओछा जो विचार था अबीर का, उसे वो भी बहुत ही विचलित करता है, वो उसको याद दिलाती है। वो कहती है कि संगीत ईश्वर से जोड़ता है, देह से नहीं। और अब मैं बात करती हूँ भाषा की, तो भाषा सौष्ठव काव्यात्मक है, परिष्कृत है, प्रांजल है, परिमार्जित है, तत्सम शब्दों का बहुत प्रयोग है। बस मुझे लगा कि कथोपकथन में ये जो संवाद होते हैं उसमें भी इन्होंने तत्सम शब्दों का बहुत प्रयोग किया, जबकि आम बोलचाल की भाषा में हम लोग नहीं करते। हम सरल भाषा का प्रयोग करते हैं जब हम आपस में बात करते हैं, तो इसमें मुझे थोड़ा सही लगा। और पृष्ठ 35 पर सन्यासी इन्होंने गलत लिखा है, स के ऊपर बिंदी लगाई है, चंद्र बिंदी लगाई है, लेकिन स के ऊपर बिंदी के बाद आधा न भी आना चाहिए, सन्यासी। ये छुटपुट गलती है। हाँ, इस उपन्यास का उद्देश्य सफल हुआ है, शिक्षा देता है यह उपन्यास। क्या शिक्षा देता है कि स्त्री हो या पुरुष,
चारित्रिक कमजोरी अगर उसमें है तो वह बहाने बना बना कर देह को हासिल करना चाहता है छल से, उसे सावधान रहना चाहिए। और दूसरा कि एक ब्रेकअप जिंदगी का एक अध्याय मात्र है, संपूर्ण जिंदगी नहीं। और तीसरा संदेश कि ठोकर खाकर जो संभले वह योद्धा है। तो इसमें कुहकिनी योद्धा है, वह संभल जाती है। और चौथा संदेश कि प्रेम उपजाऊ भूमि जैसा है जिसमें कोमल भावनाएं पनपती हैं, रंग बिरंगे खुशबूदार फूलों की तरह चारों ओर अपनी महक छोड़ जाता है प्रेम। तो दोस्तों अब मैं आपको कुछ पढ़कर सुनाना चाहूँगी। इसमें बहुत कविताएं इन्होंने लिखी हैं और कुछ बातें। वर्तमान में लौटते हुए कुहू ने कहा, प्रेम पूर्णता की उच्चतम अवस्था है। और एक जगह लिखा है कि वैवाहिक संबंध प्रतिबद्धता है न कि प्रेम, और धीरे धीरे यह प्रतिबद्धता आदत में बदल जाती है, एक ऐसी आदत जिसे अपने देश में लोग आजीवन ढोते रहते हैं। यहाँ के लोगों को आदतों को बदलने की आदत है। तो दोस्तों सबके अपने अपने विचार है। मुझे लगता है कि प्रेम सिर्फ एक ही बात है, एक दूसरे की परवाह करना, बस। इसमें एक जगह और भी लिखा है कि लोग उथले मोह को ही प्रेम समझने की भूल करते हैं। ये सही कहा उन्होंने। एक कविता देखिए कि उनकी आंखों में झांकना इन आंखों की शीतलता है, उनके सीने पर सर रख सोना इस देह का सुकून है, उनकी बाहों के घेरे में घिरना इंद्रियातीत पराकाष्ठा है, उनके कांधे के सहारे लटक बगीची की मुंडेरों पर चलना परमानंद है। बहुत सुंदर। और अंत में लिखती हैं वो कि आदरणीय ऑल्डर्स, अब मेरे जीवन का सार है चरैवेती चरैवेती, तुम्हारे द्वारा पोषित तुम्हारी चेरी। तो ये था इस उपन्यास का उद्देश्य और इसका कंटेंट। इसकी मतलब एक ये प्रेम विषय को केंद्रित रखते हुए इन्होंने उपन्यास बुना, और ये आज के संदर्भ को लेकर इन्होंने बुना है। इसमें अंग्रेजी की मुझे परछाई नजर आई, अंग्रेजी साहित्य जो है मुझे इसमें उसका परछाई नजर आई। तो दोस्तों अवश्य पढ़िए इसे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलूंगी मैं आपको अगली कड़ी के साथ, तब तक मुझे आज्ञा दें। शुक्रिया। यह 300वीं कड़ी है पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम की।